हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सत्यजीत पाल फ्रॉम तेजपुर असम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं बोलूंगा, कोई बीमारी के बारे में भी नहीं बोलूंगा दोस्तों, कोई योगा के बारे में भी नहीं बोलूंगा। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास ऐसा होगा। दोस्तों, सभी लोग जिंदगी जीवन के लिए बचने के लिए अगर कोई बीमारी हो गया तो मंदिर में जाके भगवान से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान मुझे ठीक कर दे, व उनको ठीक कर दे, मेरा पिताजी को ठीक कर दे, मेरा माताजी को बीमारी से ठीक कर दे। अगर वो जिंदा हो जाए, अगर वो जीवित हो जाए, उनको मौत नहीं देना, ऐसा बोलते रहते परमात्मा से, उसका अच्छा हो जाए, उसका बीमारी को ठीक हो जाए। ऐसा सभी लोग मंदिर में जाके दिया जला के भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं। हर मजहब का आदमी अपना अपना परमात्मा को, भगवान को पूछते हैं बीमारी से मुक्त होने के लिए दोस्तों। लेकिन परमात्मा तो इच्छा से सब कुछ होता है, ये तो सही बात है। लेकिन दोस्तों, परमात्मा है ऊपर ऊपर में, कोई किसी ने आज तक देखा नहीं है अपने आंखों से। लेकिन जो हम लोग का जो धरती है, दुनिया में जो बीमारी से मुक्त करता है, तो अगर कोई आदमी को कोई ऐसा कोई डेंजरस डिसीज हो गया और उसका इलाज करने के लिए वो किसके पास जाएगा? भगवान के पास तो नहीं जाएगा दोस्तों, जाएगा डॉक्टर के पास पहले, ठीक है ना। तो वही डॉक्टर है दुनिया में जो सेकंड गॉड बोल के बोलता है। मतलब अगर दुनिया में कोई इंसान को जीवित कर सकता है तो परमात्मा के बाद में डॉक्टर का ही नाम आता है। और डॉक्टर जो है वो भगवान का ही रूप होता है दोस्तों। अगर डॉक्टर कोई इंसान को ठीक नहीं कर सकता तो वो दूसरा बात है, लेकिन कोशिश तो कर सकता है दोस्तों। तो वही तो आज इस डॉक्टर का लेके, डॉक्टर जो चिकित्सक जो है उसको लेकर मैं ये वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, इतना बड़ा तो नहीं हो, लेकिन छोटा मोटा कोशिश करता हूँ आदमी को ठीक करने में। तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर। आजकल दुनिया में डॉक्टर को सभी लोग मारते हैं उसका गलती की वजह से, कभी कभी जेलसी की वजह से भी मारते हैं, कभी पॉलिटिकल चक्कर के वजह से भी मार खाते हैं, कभी अपना कोई डुप्लीकेट डॉक्टर पैदा हो गया तो उसके वजह से भी मार पड़ सकता है, उसको गाली दे सकता है लोग। लेकिन जो असली डॉक्टर है उन लोगों का कुछ ड्यूटी है। जो डॉक्टरी खुद इम्तिहान देकर डॉक्टर बन गया है, पास किया है मेडिकल कोर्स करके, गवर्नमेंट का डॉक्टर है, प्राइवेट भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर का कुछ ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसी उन ड्यूटी के बारे में मैं आज बताऊंगा, और वो कौन सा नियम है अच्छा डॉक्टर को निभाना चाहिए। तो मैं पहला बोलूंगा, जो डॉक्टर जो है सच्चा डॉक्टर, जब कोई पेशेंट आपका सामने आता है तो कभी नहीं बोलेंगे पेशेंट को, जब मैं आपको पूरा गारंटी देता हूँ ठीक कर दूंगा, ये कभी नहीं बोलेंगे। पहला बोलना चाहिए जब मैं कोशिश कर रहा हूं, मेरा जितना नॉलेज है मैं कोशिश कर रहा हूं ठीक करने में, ठीक है। ये पहला ड्यूटी। और सेकंड ड्यूटी है, जो दूसरा जो ड्यूटी है, जो आप लोग पेशेंट को कभी नहीं बोलेंगे, बीमार जो है उनको कभी नहीं बोलेंगे जो आपको बीमारी तो फिर से नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आ भी सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। यह दूसरा बीमारी पकड़ सकता है, एक बार ठीक होने के बाद में भी दूसरा बीमार आ सकता है। तो इसलिए कभी नहीं बोलेंगे जब बीमारी को और पेशेंट को, जो मैं आपको ठीक कर दूंगा, दोबारा ये बीमारी को भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यह चला गया दूसरा ड्यूटी। और तीसरा जो ड्यूटी है, ये बोलेंगे जो वो डॉक्टर से मैं, वो जो सामने वाला जो डॉक्टर है उससे मैं ज्यादा आपको इतना जल्दी से ठीक कर दूंगा, मेरा मेडिसिन से आप उस डॉक्टर से जितना टाइम में ठीक होगा, मेरा जो मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा भी कभी नहीं बोलना चाहिए। ये होता है दूसरा डॉक्टर से वो बदनाम कर रहा है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए। अभी बोलेंगे जब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे ठीक होने तो आशा रखता हूँ, ठीक है ना। तो चौथा जो ड्यूटी है, कभी भी जो पेशेंट जो है उनका डायरेक्शन आप मत सुनिए। खुद का जो विद्या है, नॉलेज है, उसी डायरेक्शन को पेशेंट को आप डोमिनेट करिए, पेशेंट को चलाइए। जो आपका बातें सुनकर पेशेंट मानने लगा है, पेशेंट वो चीज तो करने लगा है एडवाइस सुनकर, तो आप खुद अपना एडवाइस से पेशेंट को दीजिए, पेशेंट का एडवाइस लेके आप ट्रीटमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये चौथा। और पंचम जो है, पांचवा मतलब फिफ्थ, अगर कोई पेशेंट का जो रिलेटिव है वो आपको अगर बदनाम कर रहा है तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप रहेंगे। अगर आपको तारीफ कर रहा है तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब बदनाम जो कर रहा है तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, तारीफ जो कर रहा है तो भी चुपचाप रहेंगे। उसके बाद में कोई आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है ना, खुद चुप रहना है, ठीक है ना। ये चला गया 5। और छठा जो है 6 नंबर, पेशेंट का नजदीक, पेशेंट के सामने में कोई भी दूसरा डॉक्टर का आप बदनाम मत कीजिए। जो वो डॉक्टर ऐसा खराब है, वो चोर है, वो धोखाधड़ी करके खाया है, ऐसा कोई बदनाम मत कीजिए। हाँ, एकदम चुपचाप रहना है, और बदनाम भी मत कीजिए और प्रशंसा भी मत कीजिए, ठीक है ना।
तारीफ भी मत कीजिए और बदनाम भी मत कीजिए, बिल्कुल चुप रहना है। हाँ, तो ये चला गया छठा। और आप जो है डॉक्टरी कर रहा है, अगर आप रुपया लेकर डॉक्टरी नहीं कर रहा है तो आपको कभी भी प्रेस्टीज नहीं मिलेगा। आपको जो ये प्रोफेशन है कुछ तो रुपया लेकर लेना पड़ेगा। रुपया लेके अगर सर्विस नहीं देंगे, मुफ्त में सर्विस दे देंगे तो कोई पूछेगा नहीं, बोलेगा ये तो मुफ्त का डॉक्टर है। हाँ, तो अपना जो है जो पेशा, जो प्रोफेशन है, जो आपका जो कर्म है, वही आपको रुपया लेकर देखना है, तो भी आपको इज्जत मिलेंगे, प्रेस्टीज मिलेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा नहीं। हाँ, सभी फ्री का डॉक्टर बोलेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चला गया 7। और 8 जो है, 8 नंबर जो है, 8वां जो है, 8 नंबर। आप ऐसा कभी नाराज हो रहे हैं पेशेंट के ऊपर में, पेशेंट से आपको गुस्सा हो रहा है, आपका गुस्सा भाव ज्यादा आ गया पेशेंट से, उनका बातें सुनकर, ऐसा कभी मत हो। खुद को संयम रखिए, खुद को ठंडा रखना चाहिए। पेशेंट अगर गाली दे रहा है तो भी चुप रहिए, पेशेंट अगर आपको तारीफ कर रहा है तो भी चुप रहिए। हाँ, पेशेंट के ऊपर कभी गुस्सा मत कीजिए, ठीक है ना। तो गुस्सा होकर पेशेंट को भाग जाएगा, वो आपको बदनाम कर देगा, ठीक है ना। तो ये चला गया 8। 9 जो 9th है, जो रूल्स एंड ड्यूटी है। आप जो ये डॉक्टर है, अगर कोई आपको नहीं बोले जो हमारा बीमार है, हमको देखो डॉक्टर, तो अगर ऐसा कोई नहीं बोले तो आप खुद जाके उसको अपना मर्जी से ट्रीटमेंट करते जा रहा है तो आपको इंसल्ट ही मिलेगा। अगर वो आके कह रहा है जो डॉक्टर जी आपको मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए, आप देखिए ना क्या, तो भी आप जाइए। अगर वो कुछ नहीं बोला है तो आप खुद जाके उसको अपना जो उस्तादी है डॉक्टरी वो दिखा रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? आपका कोई तारीफ नहीं मिलेगा, आपको बदनामी करेगा, आपको इंसल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है 9th चला गया। हाँ, रूल्स एंड ड्यूटीज एंड डॉक्टर। हाँ, और जो 10वां है, जो 10वां है, जो आप ऐसा बोलेंगे, जो कोई बीमार जो आएगा पेशेंट, तो अच्छा तरह से उसको देख ले, बातें कम बोलेंगे, और उसका जो तकलीफ हो रहा है बीमारी में, क्या क्या उसका प्रॉब्लम हो रहा है वो पहले सुनिए, रिश्तेदार के जो बातें है वो सुनिए, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अच्छा करके खूब ठंडा मन से, ज्यादा बातें बोलने नहीं चाहिए, खूब कम बात बोल के उसको प्रेस्क्रिप्शन करके दीजिए, जहाँ पे ये मेडिसिन खाइए। हाँ, अगर ज्यादा बातें बोलेंगे तो पेशेंट को आपको इतना वो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। तो चला गया 10। और है, एक है जो आप लोगों के सामने जो आपसे सीनियर डॉक्टर है, उनको जाके आप सलाह मशवरा कीजिए, जो डॉक्टर साहब आप तो मेरा सीनियर है, मैं तो आपका जूनियर डॉक्टर हूँ, ये केस तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इस केस पेशेंट तो मेरे पास आया है, मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा। अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, तो मुझे खूब अच्छा लगेगा। मुझे खूब अच्छा लगेगा। मैं आपका जो एडवाइस है वही काम पेशेंट में, वही उसी हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करूंगा। अगर जो आप लोगों का सीनियर डॉक्टर है उसको एडवाइस लीजिए, उसके साथ में रहिए, उसका उन लोग जो आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, जो सीनियर डॉक्टर है, उनसे मिलते रहिए, केस के बारे में बोलते रहिए, जैसा आप लोग बोलिए क्या करूंगा, आप एक उपाय दीजिए, एक रास्ता रखे तो वो आपको देंगे, गुरु मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये है डॉक्टर का, जो ओरिजिनल डॉक्टर है यही करेंगे, और यही करने से क्या होता है, पेशेंट का आशीर्वाद मिलेगा आपको सभी, आपको भगवान का जैसा ही बोलेंगे। मैंने पहले भी बोला था, अगर ऊपर वाला होकर छोड़कर दूसरा दुनिया में कोई जिंदगी दे सकता है तो वो एक खुद डॉक्टर है। और डॉक्टर तो कोई भगवान नहीं है, इंसान होता है, लेकिन डॉक्टर के पास ऐसा क्वालिटी है, अगर वो खुद ऐसा कर दे चमत्कार, तो भगवान के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद सबको।